तो स्मॉल रुपीज बॉयज सीजन 5 का सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुका है, जो कि मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे को बड़ा अंडरवेलमिंग सा लगा भाई। हाँ, पहले बता दूं, ऑफ कोर्स इसमें स्पॉइलर होंगे, एपिसोड डिस्कस कर रहे हैं तो स्पॉइलर कैसे नहीं होंगे। तो यार मेरे को ये फ्रेंची की डेथ ऑनेस्टली बोलूँ तो पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आई मीन तुम खुद देखो, वो सेज को ढूंढने आया था भाई। आई मीन अगर उसको नहीं भी पता था कि सेज के लिए आया तो जब उसने आवाज मारी सेज तभी क्लियर हो जाना चाहिए था ना। वो सेज को बचाने की कोशिश कर ही क्यों रहा था वो भाई। वो इनसे पहली बार शायद लिटरली आखिरी एपिसोड में मिली थी, यानी कि एपिसोड 6 में। और सबसे सैड बात पता क्या है, उसको होमलैंडर ने भी नहीं मारा, वो उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। और वो लिटरली भाई सुसाइड था, क्योंकि भाई उसे पता था उसे कुछ नहीं होगा उस चेम्बर से, तो वहां लेके क्यों गया। उसे बात करनी थी तो डिस्ट्रक्शन के और भी तरीके थे, जैसे सेम एपिसोड में ह्यूई ने किया। ह्यूई ने भी तो उस साइकिक को बहुत अच्छे से डिस्ट्रैक्ट किया। होमलैंडर तो वैसे ही मंद बुद्धि हो गया है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करना तो मुश्किल होना भी नहीं चाहिए था फ्रेंची के लिए। बट चलो कोई नहीं, सैडली बढ़िया बंदा था यार, बढ़िया कैरेक्टर था बहुत फ्रेंची। मेरे को बहुत पसंद था फ्रेंची का कैरेक्टर, बहुत क्यूट था, फनी सा लगता था। पर चलो सैडली अब कैरेक्टर नहीं रहा। ऑनेस्टली पता है, अगर ये फ्रेंची को ना मारते इस एपिसोड में तो मेरे को लग रहा था कि ये भाई 8वें एपिसोड में ना पक्का ये कांड कर रहे हैं, 8वें एपिसोड में नहीं हो रहा शो खत्म। पर अब फ्रेंची मर गया तो हाँ, अब लग रहा है कि हो सकता है ये भाई लिटरली इन्होंने पिछले एपिसोड में भी यही किया, उसके पिछले में भी यही किया, इसके में इस वाले में भी यही किया कि भाई पूरा 1 घंटे का एपिसोड ये इतना बोरिंग लग रहा था। मेरे को लिटरली नींद आ रही थी एपिसोड के बीच में, और ये लास्ट के 10 मिनट में इन्होंने फ्रेंची को मरवा दिया तो थोड़ा सा हाँ सीरियस माहौल हो गया। लास्ट एपिसोड 6 में भी यही किया था, पूरा एपिसोड फिलर चलता रहा और लास्ट के 10 मिनट में होमलैंडर को वी दे दिया, आई मीन V1। ऑनेस्टली पता है जितना बुरा चल रहा है ये सीजन, मेरा मन भी नहीं कर रहा था आज की वीडियो बनाने का। बट यार फिर मैंने कहा यार चलो फ्रेंची का करैक्टर मर गया, थोड़ा सा ट्रिब्यूट तो देना बनता है उसे। बट उसके अलावा यार ये होमलैंडर ने फिर यार उंगली कर दी उसके सोल्जर बॉय के। भाई वो अच्छा वाला उसका रिलेशन ठीक हुआ था सोल्जर बॉय से भाई। यार वो जा रहा था छुट्टियां मनाने यार, भाई इसने क्या मोंगली की भाई, उसे फिर से बंद कर दिया भाई बेचारे को चेम्बर में। अब अगली बार वो बाहर आएगा, अब पता नहीं, अब मेरे को सच में नहीं पता अभी अगले एपिसोड में बाहर आएगा कि नहीं। मैं गेस भी नहीं करना चाहता क्योंकि होता कुछ उसके अलग ही है। पता नहीं वो अगले एपिसोड में बाहर आएगा नहीं आएगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। बट हाँ, जनवी के कैरेक्टर्स आ गए, अभी सिर्फ जॉर्डन ली और मरी आए हैं जैसे मैंने बोला था। बाकी कैरेक्टर्स का अभी भी कोई नामो निशान नहीं है। और हाँ, वो सेंस भी बनता है, जनवी का सीजन 3 भी कैंसिल हो चुका है तो उनके कैरेक्टर्स को अब ये सेटअप करने नहीं वाले, बस 2-3 मेन कैरेक्टर ले आएंगे जैसे मैंने बोला था, और अभी के हिसाब से भी वही हुआ है। बाकी मेरी एक और थ्योरी ठीक हो गई होगी थी, अगर तुमने लास्ट वीडियो देखी होगी मेरी, उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, पर जस्ट मैंने यही बोला था कि नहीं मरने वाला यार डीप, एटलीस्ट इस एपिसोड में तो नहीं मरने वाला। अगला एपिसोड तो अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल यार, 8वें एपिसोड में करेंगे क्या ये। जितना बकवास ये 7 एपिसोड थे, पहले तो एपिसोड अच्छे थे, उसके बाद एपिसोड 3, 4, 5, 6, 7 इनफैक्ट बहुत बकवास एपिसोड थे ये सारे, बहुत स्लो निहायती कुछ भी राइटिंग कर रखी है। बस लास्ट के या तो कॉमेडिक सीन अच्छे थे या लास्ट के 10 मिनट अच्छे थे दोनों एपिसोड के। इनफैक्ट लास्ट 2 एपिसोड 6th और 7th में, यानी कि ये वाला एपिसोड जो आज आया है उसमें तो कॉमेडी सीन था भी नहीं। 4th और 5th में था तो वो अच्छे थे, उस वे में मजा आ रहा था उनको देखते हुए। पर भाई ये मैं कसम से बोल रहा हूँ भाई, मैं बहुत बोर हो गया था। बट हम डीप की बात कर रहे थे तो हाँ, उसकी मछलियाँ उसके अगेंस्ट हो गई हैं, ये भी मैंने बात की थी कि उसकी मछलियाँ उसके अगेंस्ट हो जाएंगी, जो तो काफ़ी ऑब्वियस भी था। बट हाँ, एक इन्होंने इंटरेस्टिंग चीज़ किया, मतलब इंटरेस्टिंग भी उतनी इंटरेस्टिंग तो नहीं है। इन्होंने उसकी सोल्जर बॉय की चेस्ट ब्लास्ट वाली पावर किमिको को भी दे दी है। और हाँ, उनको कंफर्म हो गया क्योंकि फ्रेंची अपने मरने से पहले यही बोलता है कि सक्सेसफुल हो गया है हमारा प्लान और वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं। तो बेसिकली उसका यही मतलब था कि जो उन्होंने किमिको पर टेस्ट वगैरह किए वो सक्सेसफुल है, और किमिको को भी अब मोस्ट लाइकली वो चेस्ट ब्लास्ट वाली पावर मिल गई है, या कंप्लीट ब्लास्ट जैसे उसका बुचर बोल रहा था। अब ये पूरा एपिसोड में इन्होंने किमिको को पावर दी है, ये वाली टिट ब्लास्ट वाली। तो अब इससे मतलब सेटअप तो देखो यही हो रहा है कि अब देखो फिर इस एपिसोड का तो मतलब नहीं बनेगा अगर ये टिट ब्लास्ट से भी होमलैंडर की पावर्स ना इन्होंने छीनी। अगर ये सब चौधियां करने के बाद भी इन्होंने उसकी पावर ना ली, होमलैंडर की पावरलेस ना छोड़ा, तब तो भाई बिल्कुल मतलब नहीं बनता इस पूरे एपिसोड का, सिर्फ फ्रेंची की डेथ के अलावा। बट ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ यार इस एपिसोड से भी, जनरल पूरे सीजन से ही लगभग। फर्स्ट सेकंड एपिसोड में बहुत मज़ा आया था, उसके बाद तो सारे एपिसोड बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे। तो इसलिए मैं इस एपिसोड को यहीं एंड करता हूँ। मेरे पास तो थ्योरी है नहीं देखो भाई बनाने को, आप लोगों ने बनाई है तो वो कमेंट में बता दो, मैं उन्हें कवर करूँगा, शौक से कवर करूँगा। पर
मेरे को खुद की थ्योरी बनाने की एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं हो रही यार। बट एक हफ्ता पड़ा है अभी नया एपिसोड आने में। लास्ट हमारा 1 घंटा दी बॉयज यूनिवर्स में। यूनिवर्स बोलना तो गलत होगा, शो में, क्योंकि वो जनवी भी तो उसी यूनिवर्स में है ना, जनवी और वो सॉरी वाटर राइजिंग। बट हाँ, सिर्फ 1 घंटा रह गया है, यूं कहूँ 1 वीक रह गया हमारे रियल वर्ल्ड सेंस में। मैं देखूंगा आगे 2-3 दिन बाद अगर मेरे पास कुछ थ्योरीज बनी, पर नहीं तो आप लोगों की बनाई हुई कवर करूंगा। बट आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल देन सायोनारा।